दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे अहम कोर्स स्मार्ट कोटा के बारे में कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्या एडमिशन का फॉर्म आ चुका है, इसमें किस हिसाब से एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, क्या इसमें मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है, क्या इसमें स्पोर्ट्स के ऊपर एडमिशन होता है, या इसमें ये होता है कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं इन सारी चीज़ों पे आज एक बाय एक करके बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन प्रोसेस होता है, इसमें एडमिशन्स किस हिसाब से होता है, इसकी एडमिशन की जो है प्रोसेस किस हिसाब से काम करती है। तो सबसे पहला होता है, ना ये एंट्रेंस टेस्ट पे काम करता है, ना ये डायरेक्ट एडमिशन पे काम करता है, क्या ये मेरिट बेस पे काम करता है, क्या ये सोर्स वाले लेवल पे काम करता है, क्या ये अपने रिलेशनशिप पे काम करता है कि अगर टीचर के जानने वाले हैं तभी भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये ना एंट्रेंस टेस्ट पे होता है, ना ये एडमिशन्स प्रोसेस पे काम करता है, ना ये डायरेक्ट प्रोसेस पे काम करता है, ना ये रिलेशन प्रोसेस पे काम करता है। सबसे पहली चीज़ है कि जिसने एग्ज़ाम 2023 का दिया है एंट्रेंस टेस्ट, वही बच्चा इस स्पोर्ट्स कोटा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, जिसने भी दिया है। तो ये मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होते हैं। सबसे पहली चीज, ये मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के जरिए। अगर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट किस लेवल का है, उसमें ग्रेड मार्क आपको क्या मिला है, उसी के लेवल से आपका मेरिट बनता है और उसी के हिसाब से आपको एडमिशन बनता है। जो सेकेंड स्टेप आप बात करते हैं, मैं बता दूं कि जिसने 2023 के एंट्रेंस पेपर दिया है, क्या दिया है, एंट्रेंस पेपर किस चीज का, जिस कोर्स का, जिस डिपार्टमेंट में उसने दे रखा है एग्जाम, उसी के लिए वो स्पोर्ट्स कोटा, अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो अप्लाई कर सकता है। सबसे सिंपल सी बात मैं बता दूं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लीजिए कि 2023 में एक बच्चा है राहुल नाम का, ठीक है, इसने एंट्रेंस दिया है इस बार BBA का। इस बार उसका एंट्रेंस देने के बाद उसके रिजल्ट में नाम नहीं आया, जो एंट्रेंस पेपर का रिजल्ट आया उसमें उसका नाम नहीं आया, लेकिन राहुल के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, वो अपने कॉलेज के समय खेला करता था। तो वो क्या करता है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो रिजल्ट या एडमिशन्स फॉर्म अप्लाई होते हैं वो उसमें अप्लाई कर देता है। राहुल का जो है खेल अच्छा है तो वो इसमें निकाल लेता है, उसका जो है इसमें मेरिट अच्छी बन जाती है, तो वो सिर्फ BBA के लिए ही स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई कर सकता है, न कि BA LLB के लिए। तो आप बात समझिए कि राहुल जो है एंट्रेंस पेपर देता है 2023 का, BBA का उसमें उसका नहीं होता है। अगर उसके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो सिर्फ BBA के लिए ही स्पोर्ट कोटा अप्लाई कर सकता है। ये आपको बहुत बारीक से समझना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें भी अपनी सर्टिफिकेट को किस हिसाब से रखा जाता है। तो हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। फिर इसमें कैटेगरी कौन कौन सी होती है, इसके किसके हिसाब से मेरिट बनता है, ठीक है। इसमें पर्सनालिटी टेस्ट, स्पोर्ट्स टेस्ट या आपकी खेल दक्षता को भी देखी जाती है, सब कुछ इसमें चेक किया जाता है। अब इसमें आप समझ लीजिए कि लोग कहते हैं कि यार इसके बाद तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, ये तो इसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन भाई इसने एंट्रेंस पेपर दिया, जिस बच्चे ने एंट्रेंस पेपर दिया उसका नहीं हुआ, फिर उसने स्पोर्ट्स अप्लाई किया, क्योंकि वो उस चीज़ में आगे है। तुमने पढ़ने में अपनी महारत हासिल की, उसने स्पोर्ट्स में महारत हासिल। सबसे पहले क्या है कि स्पोर्ट्स एडमिशन्स के लिए कोई लिंक या कोई वेबसाइट पे कुछ चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम लोग सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे हैं हम लोग, आपको यहाँ पे दिखा दूँ मैं कि इस तरह से ही जामिया के वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती है कि किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल एडमिशन्स 2023 और 24 का जो रिजल्ट दिखा रहा है उसके जस्ट नीचे आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी 2023 एंड 24 के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी क्या है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो दूसरी चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम
थोड़ा सा हट जाते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पे कि जहाँ पे हम जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे। क्या इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, क्या इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, क्या इस पे खेल के ऊपर एडमिशन होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो स्पोर्ट्स कोटा रखता ही रखता है। क्या करता है? स्पोर्ट्स कोटा रखता ही रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ ये नहीं है कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, कोई भी गवर्नमेंट जॉब को बता दो कि ना इसमें एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन होता है, ना ही इसमें डायरेक्ट बेसिस पे एडमिशन होता है। इसमें क्या होता है कि आपको लास्ट जो है पूरी रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट किया जाता है। जो बचे हुए खाली पद होते हैं उनके हिसाब से, जो एडमिशन बच जाते हैं उनके हिसाब से इसमें सीट बढ़ाए भी जा सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरीका होता है। इसमें आपको मेरिट बेस भी कर सकते हैं आप। मेरिट बेस पे होता है जैसे कि आपको एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप स्टेट वाइज या कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज खेल रहे हैं आप कोई भी स्पोर्ट्स, तो उसमें मिलता है। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, बहुत सारी खेल होते हैं जो सारी खेलों को इसमें रखा गया है, ठीक है। आपको ये समझना है कि मैं क्यों कह रहा हूँ। इसमें भी ग्रेड मिलते हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में भी ग्रेड मिलते हैं। जैसे एनएसएससी होता है उसमें भी ग्रेड होते हैं, एबीसी ग्रेड होते हैं, इसमें भी एक ग्रेड होता है, एक पे ग्रेड बनाया गया है। जैसे आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो को फैलाना आपका काम है और समझना आपका काम है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।